Hello students, in the last sessions we have started a new chapter which is reproduction in plants. In that session we have discussed what is asexual reproduction. वो हमने डिस्कस कर लिया था. Asexual reproduction में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ा कि प्लांट्स किस तरीके से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं. And if you haven't watched the video then please go and watch the video. And आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो मेथड मैंने लास्ट क्लास में बताए थे लाइक पोटैटो का स्टेम ट्यूबर से डेवलप होना, ब्रायोफ्लम का लीफ बर्ड से डेवलप होना, अनियन का बल्ब से डेवलप होना, दीज आर द मेथड्स जो कि नेचर में ऑलरेडी चलते हैं. लेकिन कुछ हमारे आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होते हैं, जिनसे हम प्लांट्स को उनके वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है, उनकी स्टेम्स को यूज करके, उनकी लीव्स को यूज करके, उनके रूट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं. बट द प्रोसेस इज आर्टिफिशियल. दैट मीन्स हम अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं. यहाँ हमारे 3 प्रोसेस आते हैं. फर्स्ट वन इज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग. 3 मेथड्स हैं हमारे जिनसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं. व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग सिंपल सा एक हमारा जैसे जैस्मीन प्लांट होता है. जैस्मीन का प्लांट क्या करता है, ये सॉइल है, यहाँ पर वो प्लांट लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है. ये इसकी ब्रांचेस, सेवरल ब्रांचेस भी निकली हुई हैं और इसकी ये रूट्स है. हुआ क्या, हमने क्या किया, इसकी एक ब्रांच को सॉइल के नीचे, मॉइस्ट सॉइल में नीचे हमने इस तरीके से उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया. मतलब हमने इसकी ब्रांच को पुल किया और पुल कर कर उसको सॉइल के अंदर दबा दिया. धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारी ब्रांच थी इससे नई रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मॉइस्ट सॉइल में जैसे ही अच्छी कंडीशन मिलेंगी और ये जो प्लांट है वो ऊपर से क्या लीव्स और स्टेम्स एंड रूट्स ब्रांचेस डेवलप करना स्टार्ट करेगा. धीरे धीरे जैसे जैसे नया प्लांट बनेगा, अभी हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये एक प्रॉपर एक न्यू प्लांट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, न्यू प्लांट की तरह डेवलप होना स्टार्ट होगा. एंड आफ्टर सम टाइम इसको पेरेंट बॉडी से, मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल प्लांट था जिससे हमने ब्रांच ली थी उसको डिटैच कर दिया जाता है. तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, लेयरिंग. लेयरिंग का मतलब क्या है, हमने एक लेयर बनाई है. कैसी लेयर बनाई है, हमने एक प्लांट की ब्रांच को पुल किया और उसको मॉइस्ट सॉइल में हमने बरी कर दिया, उसकी एक लेयर बना दी जिससे हमारा नया प्लांट का डेवलपमेंट हुआ. तो ये हमने आर्टिफिशियली कराया. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एंड क्योंकि हमने लेयर फॉर्मेशन किया इसलिए इसको लेयरिंग कहते हैं. सेकेंड मेथड इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग एक थोड़ा स्पेशल मेथड है. स्पेशल मेथड इन द सेंस यहाँ पर वेराइटीज को कंबाइन करने के लिए किया जाता है. वेराइटीज का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है. लाइक मैंगो में क्या होता है, अलग अलग तरह की वेराइटी देखने को मिलती है. कुछ मैंगोज हमारे बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं. हमने इमेजिन कर लिया हमारे पास 2 वेराइटी है, वेराइटी ए एंड वेराइटी बी. वेराइटी बी की स्पेशलिटी क्या है, ये बहुत स्वीट होती है, मतलब इसके जो मैंगोज जब प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं. ए की प्रॉपर्टी क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं. डिजीज रेजिस्टेंट मतलब वो जो प्लांट है उस पर किसी भी तरह की कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी पेस्ट उस पर एक्ट नहीं कर सकता. हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. मुझे एक ऐसा प्लांट चाहिए जो मैंगो प्रोड्यूस करे, स्वीट भी हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो. तो यहाँ क्या किया जाएगा, दोनों को कंबाइन किया जाएगा. कैसे करते हैं कंबाइन, सपोज मैंने इससे क्या कट किया, इसका एक स्टेम पार्ट कट किया और उसको कहा जाएगा स्काइन. एंड बी का हमने स्टॉक कट किया. स्टॉक और स्काइन का मतलब क्या है, स्टॉक और स्काइन ग्राफ्टिंग के 2 पार्ट्स होते हैं. स्काइन इज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट कंटेन्स स्टेम. स्काइन क्या है, स्टेम वाला रीजन. 2 हमने बनाए, एक तो हमारे पास इस तरीके से हो गया, ये वो स्टेम है जिसमें नीचे रूट्स डेवलप होंगी, ठीक है. एक प्लांट की वो स्टेम जिसमें नीचे रूट्स होती हैं, बहुत अच्छे डीपली रूट्स होती है. दूसरा पार्ट कैसा होगा, दूसरा पार्ट हमारा स्काइन होगा जो कि क्या कंटेन करता हो, एटलीस्ट एक बर्ड कंटेन करता हो. ये क्या है, स्टेम पार्ट है कंटेनिंग बर्ड. मतलब वो स्टेम वाला पार्ट जो कि क्या कंटेन कर रहा है, बर्ड कंटेन कर रहा है, वो हमारा स्काइन कहलाएगा. दिस इज स्काइन. एंड द सेकंड वन इज जिसमें रूट्स होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है. इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करके, जिस तरीके से कट किया है इनको यहाँ ज्वाइन करके, इनको रैप करके, मतलब अच्छे से बांध के टाई अप करके उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. आफ्टर सम टाइम जब उसकी बैंडेज रिमूव की जाती है तो जो दोनों प्लांट हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो हमारी जो रूट्स हैं, प्लांट की जो रूट्स थी वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाई कर रही थी.
वाटर सप्लाई करते करते इनकी आपस में जो हमारे बीच में इनके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। और उनके ज्वाइन होने की वजह से दोनों स्टेम वाला पार्ट और रूट वाला पार्ट आपस में ज्वाइन होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इससे क्या हुआ, दोनों की वेराइटीज कंबाइन हो गई। हमारा जो नया प्लांट बना पॉसिबली वो स्वीट भी होगा और डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा। जरूरी नहीं है हमेशा हो, हिट एंड ट्राई भी होता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो इसको एक अटेम्प्ट एज एन अटेम्प्ट इसको यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या है? कटिंग सिंपल सा मेथड है। कटिंग में कुछ नहीं किया जाता। कटिंग जैसे बिगोनविला एक प्लांट होता है, उसमें क्या जाता है, उसकी एक छोटी सी स्टेम कट करेंगे, प्लांट का एक छोटा सा स्टेम वाला पार्ट, स्टेम पार्ट कट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है उसमें एक बड हो। मैंने ये पीछे भी मतलब जब ग्राफ्टिंग बताया था तब भी मेंशन किया था कि द स्टेम शुड कंटेन अ बड। यहाँ पर भी बोल रही हूँ स्टेम में बड होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बड एक वो पॉइंट होता है जहाँ से नई स्टेम्स, नए या फिर नई ब्रांचेस और लीव्स का डेवलपमेंट होता है। मतलब एक ग्रोइंग पार्ट होना चाहिए जहाँ से वो अपनी लीव्स एंड ऑल डेवलप कर सके। दैट इज वाई यहाँ पर भी हमने ये लिया, एक स्टेम के छोटे पीस को कट करके सॉइल में बरी कर देंगे एंड धीरे धीरे वो हमारा नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू मेथड्स आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन के। हमारे कुछ मेथड्स हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। उसके बाद एक मेथड और आता है विच इज टिश्यू कल्चर। ये सब मेथड्स में हमने क्या पार्ट यूज किए हैं? वेजिटेटिव पार्ट यूज किए हैं, मतलब स्टेम्स यूज की हैं, लीव्स यूज की हैं, रूट्स यूज की हैं, उनको यूज करके नया प्लांट बनाया है। लेकिन टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है? प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट नहीं, उसकी सेल्स यूज की जाती है। टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे हम? टिश्यू कल्चर में प्लांट से क्या कलेक्ट किए जाते हैं? उसके टिश्यूज कलेक्ट किए जाते हैं। अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर नथिंग विद द ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारे सेल के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। टिश्यूज कलेक्ट करेंगे प्लांट के और कलेक्ट कर कर उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया जाता है। टिश्यूज हमने प्लांट के कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद उनको न्यूट्रिएंट्स में हम डेवलप करेंगे। मतलब जो जो कंडीशन एक प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर रिक्वायर्ड है, उसको हम आर्टिफिशियली अपनी लैब में एक पेट्री डिश पर प्रोवाइड कराते हैं। वो टिश्यूज इसमें डाल दिए जाते हैं, कुछ टाइम तक वो उसमें रहेंगे, धीरे धीरे उनसे क्या होगा? प्लांटलेट्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे और फिर उन प्लांटलेट्स को हम एक टिपिकल सॉइल में ग्रो कर देते हैं एंड धीरे धीरे वो प्लांटलेट हमारा क्या करते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स सब डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हमने किया क्या है? बस इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि हमने टिश्यूज को कल्चर किया है। जो हमारे पास टिश्यू, हमने प्लांट से टिश्यू कलेक्ट करके उनको कल्चर कराया। कल्चर मतलब उनको ग्रो कराया। कैसे? आर्टिफिशियल मीडियम में। अपने जो हमारे सराउंडिंग मीडियम था हमने उसको उसमें ग्रो करा कर क्या बनाया है? नए प्लांट का डेवलपमेंट किया है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज टिश्यू कल्चर। ओके, सो ये हमारा पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें बस हमारे क्या रहते हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या फायदा है? हम तब से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े जा रहे हैं, हमने 2 सेशंस कर लिए, दूसरा सेशन भी हमारा एसेक्सुअल पर ही चल रहा है। बट द पॉइंट इज कि इसका एडवांटेज क्या है? अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज का मतलब होता है क्या फायदे हैं एंड डिसएडवांटेज का मतलब होता है क्या क्या नुकसान है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एक तो सबसे पहली बात, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है क्या है? इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेस टाइम कंज्यूमिंग, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि अभी प्लांट का फ्लावरिंग सीजन नहीं हुआ है तो वो सीड डेवलप नहीं करेगा, सीड डेवलप नहीं करेगा तो नया प्लांट नहीं बनाएगा। हमें यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है। हम उनके वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि हम 1 साल का वेट करें कि नहीं इस प्लांट में 1 साल के बाद ही फ्लावर आएंगे तभी हम ग्रो करेंगे। तो एक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकेंडली, ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड नहीं होती है, नॉट मच केयर रिक्वायर्ड। मतलब हमें पूरा ध्यान नहीं रखना पड़ता कि अब इरिगेट करना है, अब उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है, अब उसमें पेस्टिसाइड ऐड करने हैं, इतनी केयर रिक्वायर्ड नहीं होती। थर्डली, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी। क्या बनता है? एग्जैक्ट कॉपी बनता है विदाउट एनी वेरिएशन। विदाउट एनी वेरिएशन, किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन प्लांट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास कोई वेराइटी ए है, वो कैसी वैरायटी है? वो डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज वो कैच नहीं करती इजीली। अच्छा, बहुत अच्छे से मतलब वो डेवलप हो जाती है, उसमें कोई भी पेस्ट इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। और इससे हमें ऐसी सारी वैरायटी बनानी है जो कभी भी डिजीज रेजिस्टेंट ना हो।
तो हम इस मेथड को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसको बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये हमारे कुछ एडवांटेज है। अच्छा, हमने कहा कि वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन ना आना भी कभी कभी क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है। मतलब हम इसको एक एडवांटेज फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी बनना भी कभी कभी डिसएडवांटेज होता है। कैसे? सपोज हमारे पास बहुत सारे 100 प्लांट्स थे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। 100 में से एक प्लांट ऐसा हुआ कि जिसमें क्या हुआ, उसमें पेस्ट मतलब कोई भी डिजीज हो गई, सपोज किसी भी तरह की कोई भी डिजीज हो गई, वो क्या करेगा, वो अपनी उस डिजीज को पूरी कम्युनिटी में ट्रांसफर करेगा। मतलब अफेक्ट एक प्लांट हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली वो पूरे के पूरे 100 प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, जो कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करने वाला था। मतलब क्या हुआ कि अगर एक पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो सबको ट्रांसफर करेगा, दैट मीन्स हमारी पूरी वैरायटी खराब। मतलब हमने 100 प्लांट्स ग्रो कराए तो 100 के 100 हमारे खराब हुए, हमारे किसी भी यूसेज के नहीं हुए। तो एग्जैक्ट कॉपी बनना भी हमारे लिए कभी कभी क्या हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है। किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आता, कोई नया चेंज नहीं आएगा। वेरिएशन से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, नई नई स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है, तो वो भी कोई फायदा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, आई होप यू गेट द सेशन एंड यू एंजॉयड इट। लास्ट सेशन में मैंने सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट उसका किया था। आज मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आर्टिफिशियल मेथड, टिश्यू कल्चर एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट सेशंस में अपना पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह के होता है। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो. I hope you guys enjoyed, and if you have any doubt then you can comment. Thank you so much.